अस्सलाम वालेकुम। अब हम अगली कुछ वीडियोस में ड्रॉप शिपिंग के बारे में थोड़ा सा तफसील से सीखेंगे। ज़ाहिर है ओवरऑल जो हमारा कोर्स है ये था वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट पे हम लोगों ने मेन फोकस करना था अमेज़न प्राइवेट लेबल पे, कुछ हमने होलसेल पे भी बात की, ड्रॉप शिपिंग भी हमने कुछ बात कर ली है, लेकिन अभी मैं आपको उसका एक ओवरव्यू ज़रा बेहतर और थोड़ा सा मजीद तफसील में देने जा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए ये क्या होती है, इसमें से आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, एक चीज माइंड में रखिएगा कि आपने अपने आप को भी देखना है कि आपका माइंड किस तरफ है। ऐसा नहीं है कि हमने पूरे कोर्स में वीए सीखा, अभी मैं आपको ड्रॉप शिपिंग सिखाने जा रहा हूं, आप ड्रॉप शिपिंग सीख के अभी आप सोचें कि जी वीए छोड़ो हम सब ड्रॉप शिपिंग करेंगे। ऐसे नहीं होगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ड्रॉप शिपिंग में फेल हो जाएं और वीए से पैसे कमा लें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीए में ना कमा पाए और ड्रॉप शिपिंग में कमा लें। तो ये आपने अपना फोकस जरूर देखना है। ऐसे नहीं करना कि जो चीज देखी उसके पीछे लग गए, फिर उसको छोड़ा, अगले ने कह दिया ये बेहतर है तो उसके पीछे लग गए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये होता है फ्रीलांसर्स जो फेल होते हैं वो सिर्फ वो लोग होते हैं जो आज वीए के साथ बैठे थे, वीए ने कहा बहुत अच्छा काम है, आपने कहा जी मैं तो वीए बनूंगा। अगले दिन आप किसी ड्रॉप शिपर के साथ बैठे हैं, वो कहते हैं ड्रॉप शिपिंग में बड़ा पैसा है, आप कहते हैं जी छोड़ो वीए मैं ड्रॉप शिपर बनूंगा। अगले दिन आप किसी एसईओ वाले के साथ बैठ जाते हैं, वो कहते हैं जी एसईओ सबसे बेहतर, आप कहते हैं जी बस मैं तो एसईओ करूंगा। दोबारा आपको कोई ग्राफिक डिजाइनर मिलता है, आप कहते हैं वेरी गुड मैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग ही करूंगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई एक फील्ड चूज करें और उस पर फोकस करें तो आपको जरूर क्लाइंट मिलते हैं, आपका कैरियर बनता है। जो बंदा मुख्तलिफ कश्तियों का सवार होता है ना, वो कभी मंजिल पे नहीं पहुंच पाता। तो आपने एक कश्ती चुननी है और उसी पे बैठे रहना है। मुश्किलात भी आएंगी तो आने दे, कोई मसला नहीं, तूफान भी आएगा, भंवर भी आएगा, आपने चलते रहना है तो आप यकीनन मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो बस ये अपने माइंड में रख लें। सिखाने का मकसद ये है कि चलें एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम आप लोगों के पास होना चाहिए। अब आ जाते हैं ड्रॉप शिपिंग है क्या। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोडक्ट एक जगह से खरीदी दूसरे प्लेटफॉर्म पे बेच दी, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के लिए पोटेंशियल मार्केट्स कौन सी हो सकती हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको ड्रॉप शिपिंग का पता चल गया तो अब आपने सोचा जी मैं एक कंट्री से लेता हूं और दूसरे किसी भी मुल्क में बेच देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे बेस्ट मार्केट कौन सी है। तो सबसे बेस्ट मार्केट ड्रॉप शिपिंग के लिए है अमेरिका। Amazon.com की मार्केट है। और ड्रॉप शिपिंग से मुराद सिर्फ Amazon नहीं है, वॉलमार्ट भी है, ईबे भी है, इट्सी भी है, यूके में आ जाए तो कोस्टो है, गमट्री है, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। तो आप अपने माइंड में सिर्फ Amazon को ना रखें ड्रॉप शिपिंग के लिए। ड्रॉप शिपिंग है कहीं से भी लेके कहीं भी बेच देना। तो अगर आपको ये फन आ गया है ड्रॉप शिपिंग का, आपको तरीकाकार आ गया है, जो कि हम मजीद अगली वीडियोस में डिटेल में भी सीखेंगे कि ट्रैकिंग कैसे ऐड करते हैं, इसके लिए टूल क्या इस्तेमाल होते हैं, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो जब आपको प्रोसेस आता होगा तो आप बेहतर तौर पे ये कर पाएंगे, लेकिन आपके माइंड में हो कि मल्टीपल वेबसाइट्स पे ये काम होता है। फिर इसके बाद मार्केट आ जाती है कनाडा की मार्केट भी। अच्छा, कनाडा के लिए आपको अलग से अकाउंट नहीं चाहिए। जो आपका अमेरिका का अकाउंट होता है, Amazon.com का अकाउंट होता है, वो Amazon.ca और मैक्सिको के लिए ऑलरेडी एलिजिबल होता है। आप वही एक अकाउंट से कनाडा और मैक्सिको में भी सेल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है यूके मार्केट, ऑस्ट्रेलिया मार्केट और जर्मनी की मार्केट में भी हो सकता है, लेकिन वो हर बंदे का काम नहीं है। उसकी रीजन है लैंग्वेज बैरियर। जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज होती है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ठीक है, बात करने में तो आप ट्रांसलेटर यूज करके दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल कोई लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो वहां पे ट्रांसलेटर आपके काम नहीं आते। वहां पे आपको नेटिव लैंग्वेज वाला कोई ना कोई बंदा जरूर चाहिए। तो जर्मनी में अगर आप में से किसी का जानने वाला, किसी का दोस्त, करीबी या कोई फैमिली मेंबर जर्मनी में है जिसको जर्मन लैंग्वेज आती है, तो आप उसके साथ कोलैबोरेट करके जर्मनी में भी कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्योंकि आसान है, आपने कौन सा खुद से सारे लिखनी है, लेकिन ये है कि इंग्लिश जरा कॉमन बेसिक लैंग्वेज है, ज्यादातर लोगों को आती है, बेसिक आती है। जर्मन थोड़ी मुश्किल लैंग्वेज है। आप लोगों ने जो मार्केट अपने माइंड में रखनी है वो यूएसए, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया। दुबई में भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वो काफी एक्सपेंसिव है, वहां की कंपनी और फिर उस कंपनी पे अकाउंट। तो इसलिए जो बेहतर मार्केट्स हैं वो आपके लिए यूके, यूएसए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हो सकती हैं। या कोई और ऐसा कंट्री आपको मिल जाए फ्यूचर में, आप देखें किसी ऐसे कंट्री में अमेज़न आया जहां पे इंग्लिश जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी अपनी जुबान, ज़ाहिर है हर कंट्री की होती है कोई ना कोई, लेकिन आप ये देखते हैं कि वहां पे या तो उनकी लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज ही इंग्लिश है, या इंग्लिश एज अ सेकंड या थर्ड लैंग्वेज एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है। तो उस मार्केट में भी आप ये काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जब प्रोडक्ट हंटिंग सीखी थी तो उसमें हमने मल्टीपल टूल्स का इस्तेमाल किया था। कीपा भी हमने देखा था डिटेल में, हीलियम 10 भी देखा था, जंगल स्काउट भी देखा था, मल्टीपल टूल्स हमने यूज किए थे।
अब इसी तरह जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो उसमें भी आप मल्टीपल टूल्स के इस्तेमाल करते हैं। टूल्स इसमें कौन से यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, क्या फायदा होता है, ये हम स्क्रीन पे चल के देखते हैं। चलिए जी, हम लोग एक बार फिर स्क्रीन पे हैं। ड्रॉप शिपिंग के हवाले से जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में, उन टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हीलियम 10 तो वही टूल है जिसपे हम पहले बात कर चुके हैं, डिटेल में सीख चुके हैं, जो हमें सेल्स वगैरह बताता है, BSR और सारी चीजें हमें वहां से पता चलती हैं। दूसरा टूल हमने एक डिटेल में सीखा था, कीपा। कीपा भी ड्रॉप शिपिंग में यूज होता है। अब ये क्योंकि हम सीख चुके हैं कीपा, तो उसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर कीपा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप इसकी हंटिंग करते हैं। तो कीपा अगर आप लोगों को कुछ याद नहीं है या कोई इशू है तो आप लोग कीपा वाला लेक्चर रिपीट कर लीजिएगा। और जो अलग से नए टूल्स हैं, क्योंकि अभी हम ड्रॉप शिपिंग की जब बात करें तो हम कुछ नए टूल्स की बात करेंगे। हीलियम और कीपा वगैरह वो तो हमें पहले से पता है, हमने सीखा हुआ है। टूल्स हमारे पास आते हैं DS Amazon क्विक व्यू और DS Amazon क्विक व्यू एक्सटेंडेड, यानी DS से मुराद ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, इन टूल्स का फायदा क्या होता है? ये टूल्स का फायदा सिर्फ ये है, ये हमें कोई प्रोडक्ट निकाल के नहीं देते। फायदा सिर्फ ये है कि हमें एक एक प्रोडक्ट पे क्लिक नहीं करना पड़ता। हम गए हैं, हम पूरा पेज देखते जा रहे हैं। अब जिस तरह हमने ये पेज देखा, हम एक Amazon के पेज पे आए और यहाँ पे पहले से भी लिखा था, चले मैंने दोबारा लिख दिया इंश्योर लिख के मैंने एंटर किया इंश्योर पाउडर के बारे में। अब यहाँ पे हम आ गए तो ये देखा लोडिंग रैंक अभी लिखा आ रहा है। यहाँ पे हमें कुछ बता रहा है, ये बता रहा है सोल्ड बाय Amazon, सोल्ड बाय Amazon, सोल्ड बाय Amazon, सोल्ड बाय Amazon। तो हमने सोल्ड बाय Amazon वाली प्रोडक्ट में नहीं जाना, हमने देखना है, ये अभी तक सारे वही आ रहे हैं। ये एक प्रोडक्ट हमारे पास आ गई, इस पे सोल्ड बाय Amazon नहीं लिखा हुआ। ये आपके पास, ये भी मैंने जानबूझ के यहाँ पे रोक लिया कि आप लोग कंफ्यूज होंगे कि जी वो एक चीज कुछ लिखी आ रही थी, हमें पता नहीं चली। ये चार्ट्स ओनली अवेलेबल इन प्रीमियम वर्जन लिखा है कि क्विक व्यू एक्सटेंडेड का एक प्रीमियम वर्जन होता है जिसमें मजीद आपको कुछ डिटेल नजर आ जाती है। वो प्रीमियम वर्जन इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बेसिक वर्जन भी हमें जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें ये बेसिक वाला बता रहा है, हमारे इतने काम का है। अगर आप चाहें तो उसको भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे इसने कहा जी इसमें सोल्ड बाय Amazon नहीं लिखा आ रहा, तो बजाय इसके कि मैं हर लिस्टिंग पे क्लिक करता और फिर मुझे पता चलता कि ये सोल्ड बाय Amazon है या नहीं है, सोल्ड बाय Amazon नहीं है तो ठीक है, इस प्रोडक्ट में मैं जा सकता हूं। और हम देखते हैं कि हमने कोशिश ये करनी है कि ऐसे प्रोडक्ट में जाएं जिसमें लोग FBA भी ना कर रहे हो, क्योंकि FBA वाले को बाय बॉक्स मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि ऐसे लिस्टिंग पे जाएं जिसमें सारे FBM वाले सेलर हो। लेकिन अब ये मेरे पास एक प्रोडक्ट आ रही है, उस पर लिखा आ रहा है 1 FBA सेलर। ये मेरे सामने आ रही है प्रोडक्ट 1 FBA सेलर। अगर एक FBA सेलर है तो ठीक है, हम कंसीडर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि अगर इसमें बाकी सेलर FBM वाले हैं, 3 से ज्यादा लोग अगर और FBM कर रहे हैं तो हम इसमें जा सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक करते हैं प्रोडक्ट पे और यहां पे आके देखते हैं इसको कितने लोग और बेच रहे हैं। हम लोगों ने आके देखा कि ये अकेला बेच रहा है, 1 FBA सेलर है लेकिन ये अकेला है। इसका मतलब ये है कि ये किसी और को अलाउ नहीं कर रहा बेचना लिस्टिंग पे। इसने प्राइवेट लेबल रजिस्टर्ड किया हुआ है या इसने ये परमिशन लिया इंश्योर से कि इस लिस्टिंग पे सिर्फ ये बेचेगा। तो हमने यहाँ पे आके देखना है, ये हम ऑलरेडी कई बार कई वीडियोस में सीख चुके हैं, देख चुके हैं कि यहाँ पे लिखा आ रहा होता है मोर सेलर्स, सेलिंग 10 या सेलिंग 20 मोर पर्संस, कोई भी वर्डिंग लिखी हो सकती है। तो यहाँ पे वो नहीं है तो हम इस प्रोडक्ट को अब अपने माइंड से निकाल देंगे। हम कहेंगे कि हमने ये प्रोडक्ट नहीं करनी। हम वापस जाएंगे, ये वही पेज है जिसको हम पहले देख रहे थे, 1 FBA सेलर वाला हमने जाके देखा था। अब ये एक ही पेज पे देखें, ये 3 FBA सेलर्स हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अब 3 FBA सेलर्स है, हम नहीं जाएंगे ऐसी प्रोडक्ट में। लेकिन इसके आगे देखें, इसमें कोई FBA सेलर नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अगर होता तो यहाँ लिखा आ रहा होता कि FBA सेलर है या नहीं है। Amazon भी नहीं बेच रहा, Amazon बेच रहा होता तो यहाँ पे लिखा आ रहा होता। तो इन टूल्स का बेनिफिट ये है कि आप बजाय इसके कि एक एक लिस्टिंग पे जाके देखते, आपको एक ही जगह पे सारा नजर आ रहा है। तो आसान सी है ये प्रोडक्ट हंटिंग। ड्रॉप शिपिंग की टाइम टेकिंग जरूर है। टाइम टेकिंग इस तरह से कि देखें इतनी सारी प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं, किसी में FBA सेलर है, किसी में Amazon खुद बेच रहा है, किसी में अगर एक FBA भी है तो वो अलाउ नहीं कर रहा, और अगर सब कुछ ठीक है तो हमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा, हमें कहीं और से प्रोडक्ट नहीं मिल रही, मसले भी आते हैं। प्राइवेट लेवल में हम एक दफा करते हैं हंटिंग और बस फिर उसको चलाते रहते हैं, प्रोडक्ट को रैंक हो जाती है, ऑटोमेशन पे चलती रहती है, डी रैंक भी हो सकती है, प्रोडक्ट फेल भी हो सकती है। बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीजें होती है, तो लॉस भी हो सकता है आपके क्लाइंट को। आपको अगर आप खुद Amazon पे बेचते हैं तो आपके भी माइंड में होना चाहिए, आपने क्लाइंट को भी बताना कि हो सकता है प्रोडक्ट आपकी ना चले।
तो हम कोशिश करते हैं, आगे अमेज़न का अपना सिस्टम है, एल्गोरिदम है, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, रूटीन में ऐसे नहीं होता कि एक प्रोडक्ट अच्छी चल रही हो तो कोई प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल से नहीं होता। जिस तरह अगर हम एग्जांपल लें कोविड की, कोविड में बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी थी जो बिकना बंद हो गई, आउटडोर की थी, अब लॉकडाउन लग गया, सब लोग घरों में बैठ गए तो आउटडोर की प्रोडक्ट्स बिकना बंद हो गई। तो वो तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट फेल भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट पीक पे भी जा सकती है। तो ये टूल्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, जहां से आप ये मजीद हम नीचे देख रहे हैं, एक FBA सेलर, एक FBA सेलर, एक FBA सेलर, बाकी सोल्ड बाय अमेज़न, 2 FBA सेलर, 8+ FBA सेलर्स ये एक प्रोडक्ट पे आ रहे हैं। तो इसमें तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट्स आपके माइंड में आते जाएंगे, इसमें यह है कि आपको सारा दिन रिसर्च करते रहना होता है। हो सकता है आज आपको एक प्रोडक्ट मिली है तो 10 दिन, 15 दिन या 2 दिन वो सिर्फ चले, उसके बाद उसमें सैचुरेशन इतनी हो जाए, इतने लोग आ जाएं, या कोई FBA शुरू कर दे या अमेज़न बेचना शुरू कर दे, खत्म। तो इसमें हमें डेली बेसिस पे नई प्रोडक्ट हंटिंग करके एक्सेल की शीट में ऐड करते रहना होता है। चलें जी, आप लोगों को आइडिया हो गया कि ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से होती है। PL का थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, ये टाइम टेकिंग है, लेकिन इसमें उस तरीके से आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपने 50 सप्लायर से उस तरह से रेट नहीं लेने होते। अलीबाबा पे आप देखते हैं कहां पे कितने का बिक रहा है, इधर इतने का बिक रहा है, चले जी हम इसको लिस्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें ये आपको डेली बेसिस पे हंटिंग करते रहना होता है। डेली बेसिस पे आपने ड्रॉप शिपिंग में नई प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को याद होगा हमने प्रोडक्ट हंटिंग सीखी थी, जिसमें हमने प्रॉपर जंगल स्काउट को भी देखा था, हीलियम 10 को भी डिटेल से देखा था। वो प्रोडक्ट हंटिंग थी प्राइवेट लेबल की। जब हम ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट हंटिंग निस्बतन आसान होती है। टाइम टेकिंग जरूर होती है कि आपको मुसलसल देखते रहना है। PL में तो है ना, प्राइवेट लेबल में आपने एक प्रोडक्ट हंट कर ली, फाइनल अब उसको सोर्स करके लॉन्च कर दिया, बस अब आप उस पर PPC चला रहे हैं, उसको रैंक कर रहे हैं, बार बार हंटिंग तो नहीं कर रहे आप, अनलेस कि आपने नई लॉन्च करनी है। ड्रॉप शिपिंग पे आप 1, 2 या 10 प्रोडक्ट्स पे रिलाई नहीं करते, आप डेली बेसिस पे नई हंटिंग कर रहे हैं। हो सकता है पुरानी जो की थी बहुत कंपटीशन हो जाए, मार्केट सैचुरेट हो जाए, कोई और मसला बन जाए, खत्म होगी प्रोडक्ट, तो डेली बेसिस पे आप नई प्रोडक्ट्स ऐड करते जा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग में। ये PL का ये फायदा है कि वो ऑटोमेशन पे चलने वाला बिजनेस है। ड्रॉप शिपिंग इसमें अगर एक फायदा ये है कि आपको डे फर्स्ट से इनकम आना शुरू हो जाती है जब आपकी सेलिंग स्टार्ट होती है। कहीं अकाउंट सस्पेंशन के प्रॉब्लम होते हैं, वो हम अगली वीडियोस में जाके सीखेंगे कि किस वजह से हो सकते हैं और रीइंस्टेट कैसे हो सकते हैं। अच्छा, अब आपने प्रोडक्ट हंटिंग में इसमें यह देखना है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 15% होना चाहिए। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी ये भी हम आगे जाके सीख लेंगे। अभी मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं ड्रॉप शिपिंग का। 15% और BSR लेस देन 30,000 होना चाहिए। होलसेल में हम ज्यादा ऊपर चले जाते हैं BSR पे, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में हम कोशिश करते हैं कि 30,000 से ज्यादा का BSR नहीं होना चाहिए। जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। फिर इसकी हंटिंग में हम लोग ख्याल करते हैं कि हमने वही जो PL में ख्याल करते थे यहां भी वही ख्याल करना है। ब्रेकेबल आइटम ना हो, गेटेड कैटेगरी ना हो, बैटरीज, चार्जर्स ऐसी आइटम नहीं होनी चाहिए, ग्लास वगैरह टूटने वाली आइटम नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल आइटम हो, नॉर्मल प्रोडक्ट हो। फिर आपने इसके सप्लायर के साथ देखना है कि हंटिंग में आपने ये भी किसी हद तक हंटिंग में ही चीज आ जाती है कि जब आपने इसको ऑर्डर प्लेस किया सप्लायर के साथ, आपने पहले इसको मीटू कर लिया, अब आपने सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस तो करना है, तो मीटू करते हुए आपने 1 या 2 यूनिट ऐड करने हैं। क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से ऐड करते हैं ना उसमें कि मेरे पास इतने यूनिट है। अब नया सप्लायर है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है उसके साथ, आप इकट्ठे 50 वहां पे कर दें, 20 आपके सेल हो जाएं। सप्लायर से जब आप ऑर्डर करें वो कहें सॉरी जी मैं तो नहीं दे सकता, मेरे पास 5 ही हैं सिर्फ। पहले आप 1 लेंगे उससे, फिर 2, फिर 3, जब आगे 3 बिक गए उससे 3 ले लिए, फिर आप 10 की क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। फिर जब 2-3 दफा 10 ऐड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सप्लायर ठीक है, अब इसके साथ मैं लॉन्ग टर्म इस प्रोडक्ट में चल सकता हूँ। हाँ, जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, वॉलमार्ट है, ईबे है, इट्सी है, सैम्स क्लब है, वहां पे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। वहां पे तो आपको पता है कि अगर ऑर्डर्स हैं अवेलेबल, एक के पास नहीं है दूसरे के पास है, वहां से ले लेंगे। वो प्लेटफॉर्म तो ट्रस्टवर्दी है ना। लेकिन कोई नया सप्लायर है तो उसके साथ आप बड़े एहतियात से चलेंगे। फिर इसके अंदर एक और चीज जो बड़े फोकस करने वाली है वो है कि फूड से रिलेटेड आइटम्स भी नहीं होने चाहिए इसके अंदर, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड उसके लिए भी आपको प्रॉपर अप्रूवल्स चाहिए, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो बहुत लंबे प्रॉब्लम चलते हैं। तो ये उन्हीं लोगों को करने दें जो वहां पे बेस्ड हैं, जिनके पास कंप्लीट सर्टिफिकेशंस हैं। आपका सप्लायर आपको कह भी देना कि मैं आपको सर्टिफिकेशन दूंगा, तो आपने ड्रॉप शिपिंग करते हुए इन प्रोडक्ट में बिल्कुल नहीं जाना। प्राइवेट लेवल में फिर भी हम चले जाते हैं, अगर सारी अप्रूवल्स मिल जाती हैं तो हम जाते हैं, कोशिश करते हैं कि ना जाना पड़े, अनगेटेड में रहें, लेकिन गेटेड में हम चले जाते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है।
लेकिन ड्रॉप शिपिंग में प्रॉब्लम यह है कि अकाउंट सस्पेंशन के खतरात वैसे ही होते हैं, ऊपर से अगर प्रोडक्ट ऐसी हो तो फिर बहुत ज्यादा मसले बन सकते हैं। तो बस इन चीजों पे आपने फोकस करना है। अभी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इसके लिए टूल्स हम कौन से यूज करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम सीखेंगे अगली वीडियोस में।